नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप। तो देखिए, ट्रम्प के 25% टैरिफ और पेनल्टीज के साथ साथ ट्रम्प का प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट और इंडिया को मॉक करने वाले बयानों का आज भारत ने भी डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे दिया है। इंडिया ने साफ और स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को बता दिया है कि फिलहाल अभी के लिए इंडिया F-35 जेट्स खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारत ने ये भी कह दिया है कि फिलहाल किसी भी नए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का कोई प्लान नहीं है इंडिया का। आपको बताना चाहूंगा कि आज 1 अगस्त ट्रम्प इंडिया पे 25% टैरिफ इंपोज करने वाले हैं। साथ ही कुछ एडिशनल पेनल्टीज भी लग सकता है, लेकिन अभी तक ट्रम्प ने पेनल्टीज का एग्जैक्ट डिटेल्स रिवील नहीं किया है और क्या लगाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा। बट मैं अब रात के 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और कुछ ही घंटों में ये टैरिफ ऑफिशियली अनाउंस हो सकते हैं और इन टैरिफ के ऊपर भी मैं वीडियो अलग से लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने अमेरिका की तरफ से दिए गए F-35 फाइटर जेट्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। आपको याद होगा, जब पीएम मोदी यूएस विजिट पर गए थे तब ट्रंप ने मोदी जी को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑफर दिया था, लेकिन आज इंडिया ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है। अब ट्रम्प के मॉकिंग स्टेटमेंट के बाद इंडिया के पास एक परफेक्ट मौका मिल गया है कि अमेरिका को साफ साफ ये जताने की कि F-35 जेट्स अभी हमें नहीं चाहिए, बल्कि F-35 की जगह इंडिया अब रशिया से लगभग 50 से 60 Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स लेने का प्लान कर सकता है, जो कि F-35 से काफी सस्ता है। अगर आप F-35 का कॉस्ट देखेंगे तो एक लॉकहीड मार्टिन F-35 जेट का प्राइस होता है अराउंड 80 to 115 मिलियन डॉलर। वही अगर आप Su-57 देखेंगे तो एक Su-57 का कॉस्ट होता है 35 मिलियन to 50 मिलियन के बीच में होता है, यानी एक 35 के प्राइस में 2 Su-57 आ जाते हैं। लेकिन कॉस्ट ही सब कुछ नहीं होता है। अगर इंडिया F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स लेता है यूएस से, तो एयरक्राफ्ट के साथ उसका पूरा मेंटेनेंस और सपोर्ट इकोसिस्टम भी यूएस के हाथ में चला जाता है और ये सब हैंडल करता है लॉकहीड मार्टिन, जो कि पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में होता है। और साथ ही F-35 एक ट्रेडिशनल जेट नहीं है, इसका मेंटेनेंस एक क्लाउड बेस्ड डिजिटल सिस्टम से होता है जिसे कहते हैं ALIS, यानी ऑटोनोमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम यूएस के सर्वर से कंट्रोल होता है। इसका मतलब इंडिया का जेट भी अमेरिका के डिजिटल नेटवर्क पर डिपेंडेंट हो जाता है। और अब जब यूएस पाकिस्तान जैसे देश के साथ ओपनली स्टैंड ले रहा है तो ऑब्वियस है कि इंडिया का ट्रस्ट यूएस पर और ज्यादा कम हो चुका है। ऐसे एनवायरनमेंट में क्या इंडिया एक ऐसे देश पे भरोसा कर सकता है जहां हर मोमेंट पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है? दूसरी तरफ आप रशिया को देखें तो इंडिया का ट्रस्ट रशिया पर काफी ज्यादा है यूएस से, और इसका प्रूफ हमें हिस्ट्री में मिलता है। हर क्रिटिकल मोमेंट पे रशिया ने भारत का साथ दिया है। इसी वजह से इंडिया ने अब ओपनली कह दिया है कि इंडिया F-35 जेट्स लेने में फिलहाल कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि अगर हमारे पास अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स अभी होता तो हमें ना यूएस की तरफ देखना पड़ता ना रशिया की तरफ। पर अभी रियलिटी यही है कि एम का जो इंडिया का अपना फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा उसको आने में अभी 10 साल लग सकता है। और इसी वजह से जब तक एम का रेडी नहीं होता तब तक इंडिया को किसी ट्रस्टेड सोर्स से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स लेना ही पड़ेगा। इसके पीछे एक क्रिटिकल रीजन भी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर FC-31 जो कि J-35 का एक्सपोर्ट वर्जन होगा, ये पाकिस्तान को देने वाला है। और अगर पाकिस्तान के पास फिफ्थ जनरेशन जेट्स आ जाते हैं तो ये इंडिया के लिए एक टैक्टिकल थ्रेट होगा, एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन जाएगा। इसीलिए इंडिया के पास भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का होना जरूरी है। अब बात आती है जियोपॉलिटिक्स की। ट्रम्प ने जो रिसेंट एक्शंस लिए हैं, टैरिफ, पेनल्टीज और मॉकिंग स्टेटमेंट्स, इन सब के बाद सवाल उठ रहा है, क्या ट्रम्प सितंबर में होने वाले क्वाड समिट में भी आएंगे? G7 समिट के दौरान ट्रम्प ने जिस तरह से G7 प्लेटफॉर्म को लाइट लिया था, क्या वैसे ही एटीट्यूड ट्रम्प क्वाड के साथ भी रखेंगे? ये क्वेश्चन अब ग्लोबल एनालिस्ट के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। दूसरी तरफ रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी इसी साल इंडिया आने वाले हैं, तो स्ट्रॉन्ग संभावना है कि एक G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए इंडिया रशिया से Su-57 जेट खरीद सकता है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था बहुत पहले, आप देख सकते हो चैनल पे है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है, टाइमिंग। अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो एक तरफ यूएस ट्रेड का टेंशन चल रहा है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अगर इंडिया ओपनली अनाउंस करता है कि रशियन Su-57 जेट इंडिया लेगा तो ट्रम्प और भी ज्यादा नाराज हो सकता है, और हो सकता है कि यूएस इंडिया के खिलाफ और भी स्ट्रिक्ट डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शंस ले ले। और ये चीज इंडिया यूएस के लॉन्ग टर्म रिलेशन पर भी सीरियस असर डाल सकता है,
क्योंकि सैंक्शंस लगाने का मतलब होता है किसी कंट्री पर प्रेशर बनाना, उसकी इकोनॉमी को डिलिबरेटली कमज़ोर करना। मैंने आपको कहा था कि पिछले वाले वीडियो में कि ये जो चीज़ अभी हो रहा है ये शॉर्ट टर्म में इफेक्ट डालेगा, लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में यूएस इंडिया का रिलेशन अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर ये फिफ्थ जनरेशन को लेकर सैंक्शंस वगैरह लगते हैं भारत के ऊपर, तो हो सकता है कि इंडिया यूएस के लॉन्ग टर्म रिलेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अब अगर इंडिया SU-57 जेट्स रशिया से लेता है तो क्या ट्रंप इंडिया पर सैंक्शंस लगाएंगे? ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बातें हो रहा है। लेकिन अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो ये एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर होगा और इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा। चलिए, सैंक्शंस तो फ्यूचर की बात है, लेकिन ट्रंप जो अभी कर रहे हैं एक्सपर्ट के हिसाब से वो भी एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ही है। कई अमेरिकन, नॉट इंडियन, कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ओपनली मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के खिलाफ रिसेंट एक्शंस यूएस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड टॉक फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ट्रंप का पेशेंस इतना कम क्यों है, यहाँ पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि ट्रंप का यह मूव पार्टनरशिप जैसा नहीं बल्कि एक प्रेशर टैक्टिक लगता है जो इंडिया यूएस टाइज को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही यहाँ पर देखोगे ना तो ट्रंप ने इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज को ऑब्नोसियस यानी बेहद असहनीय, अनफ्रेंडली और अनरिजनेबल बताया है। साथ ही इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इंडिया ने रशिया को यूक्रेन वॉर में इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, जिसे भारत ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। इंडिया अपने हित में काम करता है। इन टैरिफ्स का असर अब इंडिया की एक्सपोर्ट और इकोनॉमी पर भी जरूर पड़ेगा और साथ ही इंडिया का ट्रस्ट यूएस पर और ज्यादा कम हो जाएगा और इसका डायरेक्ट फायदा हो सकता है रशिया, फ्रांस जैसे ऑल्टरनेटिव डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनर्स को, जिनके साथ इंडिया और करीबी रिश्ता बना सकता है। तो इन शॉर्ट, कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप का ये कदम इंडिया यूएस रिलेशन को कमजोर कर रहे हैं और एशिया में यूएस की इन्फ्लुएंस को भी डिल्यूट कर रहे हैं। नाउ लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।